गया गोदावरी आवास पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने गया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारी पार्टी हम सेकुलर अब 12 फरवरी से बिहार में गरीब संपर्क यात्रा की शुरुआत कर रही है। उन्होंने साफ कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश के कर्मचारी एवं अधिकारी मिलकर समाधान यात्रा में उनको चूना लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां समाधान यात्रा जाती है वहां करोड़ों का काम होता है। मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी अब बिहार में गरीब संपर्क यात्रा शुरू करने वाली है। तो आज आप लोगों से मिलने का खास कारण है और सबसे पहले आप लोग आए हैं, इसका हम स्वागत करते हैं। नया वर्ष में प्रथम बार आप लोगों से मिल रहे हैं, इसलिए नव वर्ष की शुभकामना भी देते हैं। और आज मकसद है कि 12 फरवरी से एक गरीब संपर्क यात्रा प्रारंभ हो रहा है। हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर की ओर से प्रदेश के जितने भी साथी लोग हैं मिलजुल करके शेखो दौरा, नवादा जिला में जानते हैं आप लोग, वही शेखो दौरा से हम लोग 12 फरवरी से शुरू करेंगे यात्रा। उस यात्रा का नाम गरीब संपर्क यात्रा हम लोगों ने रखा है और वो यात्रा 12-13 को नवादा, 14-15 को जहानाबाद, 16 को अरवल, 17-18 को फिर औरंगाबाद और 20-21-22 को गया में है और 26 फरवरी को गया में गांधी मैदान में हम लोग एक जनसभा भी करेंगे। तो कहा जाए कि एक तो जनसभा का प्रचार के लिए और दूसरा जो गरीब जनसंपर्क यात्रा का नाम दिया है उसके पीछे ही है कि नीतीश कुमार जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका नियत में कहीं कोई खोट नहीं है, प्रयास वो कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों की गलती के चलते, जिसमें पदाधिकारी विशेष करके होते हैं, जो सोच रहे हैं नीतीश कुमार वो धरातल पर नहीं आ रहा है। तो हम लोग सिर्फ ये कहें कि नीतीश कुमार जी कुछ नहीं कर रहे हैं तो गलत है। इसीलिए हम लोग ने सोचा है कि जन संपर्क के माध्यम से हम लोग सूचना ग्रहण करें कि कहाँ नल जल की व्यवस्था ठीक है या नहीं ठीक है, कहाँ लोगों को इंदिरा आवास की व्यवस्था हुई है या नहीं हुई है, अगर हुई है तो उसमें क्या कहीं कोई त्रुटि रह गई है। ऐसा भी सुनने में आया है कि ये जो राशन कार्ड होते हैं, राशन कार्ड में भी बनाने में दिक्कत होती है, उसके बारे में भी। और सबसे बड़ी बात है कि भूमि सुधार के संबंध में हम लोगों की विशेष चिंता है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर गरीबों की पार्टी है और हम जानते ही हैं कि दुनिया में दो ही जात है, गरीब और अमीर की। इसीलिए भूमि सुधार के संबंध में हम लोगों की भारी चिंता रहती है। उसमें ये है कि चाहे भूमि बंदोबस्ती हुई हो सरकार की तरफ से, सरकारी ज़मीन की, या फिर भूदान की ज़मीन मिली हो उसकी, या फिर सीलिंग की ज़मीन मिली हो, ये तीनों प्रकार से ज़मीन जो मिली है उसमें हम लोगों का जहाँ तक मानना है कि उस पर कब्जा लोगों का नहीं है, बहुत लोग बेदखल हैं। अभियान दखल दहानी चला था, अभी भी है वो, लेकिन कारगर रूप में वो चल नहीं रहा है। इसलिए अभियान दखल दहानी को ठीक ढंग से सुचारू रूप से चलाने के लिए हम लोग एग्जाम्पल गैदर करेंगे कि कहाँ किस पंचायत में किनको भूदान की ज़मीन मिली है, उस पर उनको कब्जा मिली है या नहीं मिली है, उनके नाम पर डिमांड बना है कि नहीं मिला है। उसी प्रकार से बिहार सरकार की ज़मीन भी है जो कब्जा में है, लेकिन वो उसका सरकारी रेंट वगैरह नहीं फिक्स हुआ है। इस तरह से सीलिंग का भी है कि सीलिंग में 25 वर्ष 30 वर्ष तक के उनका कब्जा रहा है जिसको दिया गया है, लेकिन अंततोगत्वा सुप्रीम कोर्ट से जो किसान हैं जो ज़मीन दिए हैं सीलिंग में, वो केस जीत जाते हैं। वहाँ पर हमारे लोग बेदखल होने की स्थिति में आते हैं, तो उनको भी हम लोग पुनर्वासित करना चाहते हैं, उनको भी क्षतिपूर्ति करना चाहते हैं। तो ऐसे कितने किसान कहाँ कहाँ हैं, वो सबको इन यात्रा के माध्यम से हम लोग एक नोट
करेंगे और नोट करने के बाद सरकार के सामने प्रस्तुत करेंगे कि यहाँ यह दिक्कत है। तो हम समझते हैं कि नीतीश कुमार जिस प्रकार से गरीबों के बारे में सोच रहे हैं, अपने काम को अमली जमा पढ़ाना चाहते हैं, तो ये सब हम देंगे एग्जाम्पल, तो निश्चित है कि उसका वो रेक्टिफिकेशन करेंगे तो लोगों को फ़ायदा होगा। ये सब चीज़ है। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं क्या और होना चाहिए। अभी राजनीतिक दृष्टिकोण से भी हम लोग बहुत तरह से उन लोगों से बात करेंगे कि धार्मिक उन्माद फैला करके कुछ लोग अपना रोटी सेकना चाहते हैं। हम लोग ये भी समझाना चाहेंगे कि धार्मिक उन्माद से राजनीति नहीं चलती है, सामाजिक सरोकार से राजनीति चलती है। ये सब बात को समझाते हम लोग चलेंगे और इसी क्रम में जगह जगह पर नुक्कड़ मीटिंग होगी, कहीं बड़ी सभा भी हो सकती है और अंत में गया में जो हम कह रहे हैं कि 26 फरवरी को गांधी मैदान में हम लोग सभा करेंगे। यही उद्देश्य से एक गरीब संपर्क यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। आज उसी के संबंध में सभी जिला के जो पदाधिकारी थे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के सभी भागों का, चाहे महिला का हो, चाहे छात्र का हो, चाहे किसान का हो, सब अभी जुटे हुए थे। सब लोगों ने एक रूट चार्ट बना लिया है कि कहाँ हम कैसे चलेंगे, कहाँ रुकेंगे और इस तरह से फाइनल हो गया है और अंत में वही 26 तारीख को हम लोग यहाँ गया में जिला में बैठक करेंगे और उस दिन भी इन सारे बातों की चर्चा आप लोगों के माध्यम से हम सरकार के सामने रखेंगे और जो हम संपर्क में जमा करेंगे एग्जाम्पल्स, वो एग्जाम्पल्स का पुलिंदा भी हम जिला प्रशासन से लेकर के प्रदेश प्रशासन को हम लोग समर्पित करेंगे ताकि सरकार को काम करने में सहूलियत हो और जनता को आज जो बरगला रहे हैं कुछ लोग कि सरकार काम नहीं कर रही है, तो हम समझते हैं कि इसका भी समाधान होगा। इसीलिए ये जो गरीब संपर्क यात्रा हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि इसमें आप लोगों का भी सहयोग रहेगा क्योंकि जनमानस की बातें हैं, पब्लिक डोमेन में इन बातों को रखने में आप लोगों का भी मदद की आवश्यकता है और आज इसी संदर्भ में आप लोगों को हम लोगों ने कष्ट दिया, आप लोग यहाँ पर आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। 23-24 का बजट पेश हुआ है, अभी देखा नहीं है हम, लेकिन अपेक्षाएं ये है कि हिंदुस्तान में दो बड़ी चीज़ भी है, कमी है, जिसके चलते यहाँ हिंदुस्तान के युवक लोग बहुत हतोत्साह हैं। हिंदुस्तान में युवाओं का प्रतिशत किसी भी देश जो संसार का है उससे ज़्यादा है और उसके बाद बिहार में युवाओं की जनसंख्या ज़्यादा है। हम चाहेंगे कि युवाओं के लिए क्या हो रहा है, तो युवाओं के लिए सबसे बड़ी बात है कि बेरोजगारी और नियोजन की व्यवस्था अगर बजट में होती हो और उसका कोई प्रावधान किया गया हो तो हम उस बजट को सराहेंगे। दूसरी बात, महंगाई बहुत बेतरतीब रूप में बढ़ रही है और महंगाई भले लोग कहता हो कि डायरेक्ट नहीं इम्पैक्ट होता है, लेकिन इनडायरेक्ट गरीब से ही वो लिया जा रहा है, चाहे टैक्स का मामला हो चाहे और इस सब का मामला हो, गरीब को हर तरह से टच किया जाता है और इसका मार गरीब पर पड़ती है। महंगाई जिसको कहते हैं कि महंगाई के चलते हमारे लोग त्रस्त हैं। तो हम चाहेंगे कि आज जो बजट पेश हो रहा है उसमें नियोजन का और महंगाई का अगर बढ़िया से प्रबंधन किया गया है तो उसको सराहेंगे। लेकिन हम समझते हैं कि जो परिस्थिति चल रही है, यूक्रेन और रूस युद्ध का मामला है, लग रहा है कि एटॉमिक वार भी सिद्ध हो सकता है, उसके चलते और उसका कोई प्रभाव पड़ जाए तो एक अलग बात है, नहीं तो अभी हिंदुस्तान की इकोनॉमी एक तरह से ठीक रास्ते पर चल रही है, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी पर काबू नहीं पाया जा रहा है। तो इसके लिए करेंगे। और दूसरी चीज़ इस संबंध में हम ये कहेंगे, कहते हैं सब दिन कहते हैं कि
मजदूरों की चिंता होती है, मजदूरों की बात लोग करते हैं, लेकिन असंगठित मजदूर जो हैं, जो खास करके कृषि कार्यों में लगे होते हैं, उनका कोई यूनियन नहीं है। और आप जानते हैं कि 76% हमारी आमदनी या हमारे लोग कृषि पर ही डिपेंड कर रहे हैं हिंदुस्तान में, और उसमें काम करने वाले सब लोग असंगठित मजदूर हैं और उनके लिए कोई व्यवस्था अभी तक के नहीं हो पाई है। इस बजट में हम सोचते हैं, आशा करते हैं कि उनके रहन सहन के लिए, उनके भविष्य के चिंता के लिए भी कोई व्यवस्था हो। अब जैसे वो कर्ज में डूब जाते हैं, उनको कर्ज की कोई व्यवस्था नहीं है, वो बीमार पड़ते हैं तो उनके लिए वैसी कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे अनेक प्रकार की योजनाएं चलती है, तो आम जनों के लिए चलती है, लेकिन असंगठित मजदूर जो खेत में काम करते हैं उनके लिए वो व्यवस्था है, लेकिन उसका लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए इनवेरिएबली जैसे मजदूरों का रजिस्ट्रेशन होता है जो स्किल्ड मजदूर हैं, उसी प्रकार से अनस्किल्ड मजदूर का भी रजिस्ट्रेशन हो और उनके भी भविष्य के लिए भविष्य निधि हो, उनके बाल बच्चों के एम्प्लॉयमेंट और पढ़ने के लिए व्यवस्था हो। इस तरह की व्यवस्था रखी जाए और ख़ास करके उनको स्वास्थ्य की चिंता कराई जाए अलग से असंगठित मजदूरों का, तब हम समझेंगे कि अच्छा बजट होगा। और हम समझते हैं कि इन सब बातों की अगर बात ना होती है तो हम समझते हैं कि बजट का बहुत कोई मामला नहीं है। और दूसरी चीज़, पढ़ाई का जहाँ तक सवाल है, आज हम सुन रहे थे कुछ बच्चियों के बात को कि आज पढ़ाई का जहाँ तक सवाल है, अंबेडकर साहब ने कॉमन स्कूलिंग सिस्टम की बात की थी। आज कॉमन स्कूलिंग सिस्टम नहीं होने से एक तरफ हमारे सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, वो उनका दूसरी तरह की पढ़ाई होती है, और सीबीएसई और विधाओं की परीक्षाएं दूसरी तरह से होती है और उनका फीस कुछ ज़्यादा लगता है। तो गरीब तरह के बच्चे जो लोग हैं वो कैटर नहीं कर पाते हैं, तो सीबीएसई में उनका माने दाखिला कम होता है और इसीलिए उनका नंबर कम आता है, बोर्ड पर निर्भर करते हैं। इसलिए कॉमन स्कूलिंग सिस्टम ज़रूर हो। अंबेडकर साहब का नाम लेते हैं, उनकी जयंती मनाते हैं, उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं, लेकिन उनके बताए हुए रास्ता जो कॉमन स्कूलिंग सिस्टम है उसको नहीं अपनाया जाता है। हम समझते हैं कि अगर इस बजट में कॉमन स्कूलिंग सिस्टम का चर्चा अगर नहीं होगा तो मैं समझूंगा कि ये बजट अपूर्ण है और गरीबों के लिए, हित के लिए नहीं है। भले बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हों, बड़े बड़े पूंजीपति लोग हों, उनको फ़ायदा हो जाए वो अलग चीज़ है, लेकिन टैक्स के बहाने गरीबों का खून चूसना और फिर ये पढ़ाई के नाम पर गरीबों को डिप्राइव्ड करना, ये दो बात ऐसी है जिससे हमारे गरीब लोग बहुत ऊब जाते हैं, दिक्कत होती है, उनका भविष्य रुंध जाता है। तो इन 3-4 बातों की चर्चा हम जरूर चाहेंगे कि हो। कृषि भी उसी में आता है, क्योंकि हम प्रायः कृषि पे ही लगते हैं और कृषि के चलते पर्यावरण का मामला है, पर्यावरण भी उससे ठीक हो सकता है, नियोजन भी हो सकता है और हर तरह से बातें ठीक आ सकती है। इसलिए हम समझते हैं कि बजट में इस तरह का प्रोविज़न अगर होता है तो उस बजट को हम अच्छा बजट मानेंगे। वैसे बजट आएगा तो डिटेल हम देखेंगे, उसके बाद बात करेंगे। सर, मुख्य संपर्क उनका समस्या नहीं समाधान हो रहा है, इस वजह से आपको गरीब संपर्क यात्रा निकालना। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक काम जो बाहर निकल कर रहे हैं, हमने देखा है व्यक्तिगत रूप में। अभी हमारे क्षेत्र में भी हैं और जगहों में जा रहे हैं, हम तो वहाँ नहीं देखा, लेकिन हमारे क्षेत्र में और बोधगया में 2 जगह देखा गया कि जिस जगह में उनके जाने का प्रोग्राम बना, 10 दिन पहले से हर विषय पर, हर क्षेत्र में पदाधिकारी वहाँ गए और काम को आगे बढ़ाने का काम किया। यही बार बार मैं कहता हूँ कि नीतीश कुमार जी के जो दिमाग है राज्य के विकास के लिए, उसमें कहीं कोई खोट नहीं है, लेकिन जो कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो अभी चूना लगा रहे हैं। जब मुख्यमंत्री जाते हैं तो फिर कैसे काम हो जाता है। अभी आप जाइए इलरा में
3, 4, 5 करोड़ का काम हुआ है वहाँ पर उनके जाने मात्र से। हमारे बेला और परसावा में जाइए 7-8 करोड़ का काम हुआ है। विस्तार को भावी योजनाएं हैं जिसके बारे में भी बात हुई है कि ऐसा होगा। तो एक काम मुख्यमंत्री के जाने से होता है। तो अगर मान लीजिए कि 40 जिला है, 38 जिला है, तो 38 जिला में अगर 2-2 पंचायत में भी जाते हैं तो 76 पंचायत में करोड़ों करोड़ रुपए की राशि को लगा करके जो काम गलत हुआ है उसको ठीक किया जा रहा है और जो न हुआ है उसको शुरुआत किया जा रहा है। तो ये नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा कदम है। इसको अगर कोई सोचता हो, दूसरे रूप में देखता हो, तो हम समझते हैं कि उसकी मूर्खता है। ये नीतीश कुमार जी की दूरदर्शिता है जिसके चलते आज समाज को और पदाधिकारियों को सबक दे रहे हैं कि हम जाएं तभी काम हो, सो नहीं, पहले से भी काम करो। और हम आपको भी चाहिए कि पदाधिकारियों को भी हम कहें कि कौन ऐसी बात है कि जब मुख्यमंत्री आए तभी आप काम करते हैं, पहले से क्यों नहीं काम करते हैं। जनता को सजग होना चाहिए। जब तक जनता सजग नहीं होगी, काम कराने की बात नहीं जानेगी, तब तक के काम नहीं होगा। एक मुख्यमंत्री क्या कहेंगे। मुख्यमंत्री अपने हद से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जिसका बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है। सर, पहले पीके ने यात्रा निकाली, फिर भारत जोड़ो यात्रा निकली, फिर समाधान यात्रा निकल गई, अब आपकी यात्रा गरीब संपर्क यात्रा। ये नकल है या फिर कुछ और? क्योंकि आप एक खुद पार्टी हैं, पहले भी पार्टियां कर रही हैं, आप भी एक पार्टी हैं, तो ये पार्टी उनकी नकल कर रही है। देखिए, इस चीज को बारीकी से समझना होगा। जुडिशियरी में ऐसा होता है कि अगर हम कह दें कि कोई कह दे कि जीतन मांझी चोर है, तो कहने से नहीं होगा, उसमें गवाह देना पड़ेगा। ये बगल में बैठे हुए हैं, ये कहेंगे कि हाँ जीतन मांझी फलना चीज चुरा के ले जा रहे हैं, तब हम पर मुकदमा दायर होगा। उसी प्रकार से एक हाली हम लोग कहते हैं कि काम नहीं हो रहा है, फलना भ्रष्टाचार है, तो वो कहने से नहीं होगा। इसीलिए हम संपर्क यात्रा में हैं, लोगों से पूछेंगे कि साहब आपको क्या दिक्कत है, क्या कारण है कि आपका काम नहीं हुआ। वो सबको संकलित कर करके हम बिहार सरकार और चीफ मिनिस्टर के नॉलेज में देंगे। और हमको पूरा विश्वास है कि हमारे जो नोट जाएंगे उस पर सरासरी तुरंत कार्य होगा और कार्य में प्रगति होगी। यानी सरकार के कार्य में सहयोग देने के लिए हम संपर्क यात्रा निकाल रहे हैं, कोई देखी नहीं है। सर, बीजेपी कह रही है कि नीतीश जी को नहीं लेंगे, नीतीश जी कह रहे हैं कि मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। ये बिहार के लिए कैसा राजनीति है? देखिए, इस मायने में आप जानते हैं कि हम राजनीतिक नहीं हैं, हम एक साधारण कार्यकर्ता रहे हैं सब दिन। लेकिन इतनी बात जरूर जानते हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। राजनीति में आज जो बातें, जो परिस्थितियां हैं, वो परिस्थिति में जो हम सोच रहे हैं, हो सकता है कल कोई ऐसी परिस्थिति हो कि लार्जर इंटरेस्ट में हमको रीथिंक करना पड़े। तो इसीलिए जो कह रहे हैं अपने आप में वो लोग ठीक कह रहे हैं, लेकिन कल क्या होगा वो परिस्थिति पर निर्भर करता है। इसलिए हम यही कह करके इसमें समापन करना चाहेंगे कि राजनीति जो है संभावनाओं का खेल है, किसी भी बात को नकारा नहीं जा सकता है। क्योंकि हमको याद है महामाया बाबू यहाँ के बदली अब पार्टी को ये किया, तो उन्होंने कहा था कि जनहित में अगर हमको 100 बार पार्टी बदलना पड़ेगा तो हम 100 बार बदलेंगे। और सामाजिक जो सोशलिस्ट लोग होते हैं उन लोगों का भी यही कहना है कि जब तालाब में पानी भर गया, सड़ गया, तो उसको हम लोग निकाल देते हैं, फिर दूसरा पानी भरते हैं। तो ये एक ऐसी चीज है कि इसके बारे में कोई ठोस ऑटोमेटिक नहीं है कि दूध जोड़ दूध चारे हो। संभावना है कि नीतीश जी जा सकते हैं एनडीए में? हम एक ही चीज कहा, अब इसको हम पार्टिकुलराइज क्यों कहें? हम पार्टिकुलराइज नहीं कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि राजनीति में कुछ भी संभव है। लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं 18 वर्ष से मुख्यमंत्री हैं, ये रेकॉर्ड होने, तो उनकी बात को हम लोग झुठला कैसे सकते हैं? ये उपेंद्र कुशवाहा से कितना नुकसान महागठबंधन को हो रहा है जो आजकल बयानबाजी चल रही है? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी हम लोग से सीनियर हैं या जूनियर हैं हमको पता नहीं,
लेकिन इतनी बात जरूर कह सकते हैं कि जिस पार्टी में थे, जिस पार्टी में फिर गए, फिर दूसरे पार्टी में आए, फिर यहाँ से वो गए, तो लगता है कि उनके मन में कहीं न कहीं कुछ बात है कि लक्षित पद वो चाहते हैं, वो पद शायद नहीं मिल रहा हो, इसके लिए उनके मन में छटपटाहट है कि कैसे वो पद हम प्राप्त करें। अब इस दृष्टिकोण से वो बार बार अपनी बात इधर उधर कर रहे हैं। सर, अभी आपने कहा कि वो हम अपनी गरीबों से संपर्क करके समस्याएं जो होंगी कि उन्हें रखा जाएगा सरकार के समक्ष, नीतीश जी के समक्ष। सर, आप बहुत दिनों से कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात कर रहे हैं, उसकी बात तो सुनी नहीं जा रही है, आप फिर गरीबों की बात कहेंगे, वो सुन लेंगे? देखिए, कहा ना कि ये सामाजिक थॉट है, सोशल थॉट है, मैथमेटिकल थॉट नहीं है। और कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात हम ही नहीं कर रहे हैं, दीपांकर भट्टाचार्य जो एक मेन कंपोनेंट हैं महागठबंधन के, उन्होंने भी कहा है। तो जो अच्छी बात होती है, परामर्श की बात होती है, लोग कहते हैं, तो हम तो कहते थे पहले, और दीपांकर भट्टाचार्य जी ने भी कहा, तो हम समझते हैं कि वो हुआ। जगता बाबू ने भी शायद कहीं कुछ ऐसा कहा है जैसा कि हमको मालूम हुआ है। तो सबका दिमाग में ये बात है कि हम लोग कोई भी विचार करें तो सब मिलजुल कर करें, उसका असर समाज के लिए भी, पार्टी के लिए, गठबंधन के लिए ठीक होगा, इसीलिए हम कर सकते हैं। और रही बात विकास का, बहुत सी ऐसी बातें हैं कि नीतीश कुमार जी को हमने कहा है, उन्होंने किया है, इसलिए संपर्क यात्रा में जो भी सरकार का मैंने कहा कहीं त्रुटियां रह गई है अफसरों के ये खिलवाड़ के चलते, उसको रेक्टिफाई करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। ठीक।